जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आसीवन माह शुक्ल पक्ष पापाकुशा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। आसीवन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पंपाकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए सुनते हैं पापाकुशा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आसीवन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब विस्तार से कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आसीवन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसू यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष, स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपनह, वस्त्र, छत्र आदि दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जैसे मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याहू, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन,
इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का नाश कर देता है। उम्मीद है आपको पापा कुसा एकादशी की कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।